दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त और भी जो अन्य नेशनल पार्क हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, टाइगर रिजर्व हो, उससे संबंधित फैक्ट भी देखेंगे और पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 105। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, तो 531। ये सब आपको याद कर लेने हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो वो है 18। भारत के टाइगर रिजर्व कितने हैं इस समय, तो वो हैं 50। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल यही पेपर में प्रश्न बना था एक बार। दोनों ही ए और बी ऑप्शन करके दिए हुए थे और इनको मैच करना था। ये मैचिंग में था, 4 ऑप्शन इस तरफ थे, 4 इस तरफ, और इनको मैच करना था कि सही सुमेलित करो। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो 531 है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो 18 है, भारत के टाइगर रिजर्व जो इस समय है वो है 50। ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट ये है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में, और हाथी और बाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की जो कुल संख्या है वो है 11। ये आपको याद कर लेनी है। मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है विश्व का व भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। भारत का पूछे या विश्व का पूछे, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ, और वो है मणिपुर में। इसको मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, विश्व का व भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ पार्क जो है मणिपुर में, और ये लोकटक झील में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोकटक झील है, जो फ्रेश वाटर की लेक है, वो भी मणिपुर में। अब इसमें नेक्स्ट है भारत का बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है डिब्रू सेखोवा आसाम में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हिमिस नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर, या अब ये कह सकते हैं कि ये लेह जनपद में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है साउथ बटन अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है, तो वो फैला है 3568 किलोमीटर में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो वो दिखाई पड़ते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार जो है राजस्थान में। नेक्स्ट है सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1955 में, और ये है कहाँ पर, तो ये है राजस्थान में। सरिस्का और केवलादेव दोनों ही राजस्थान में है। नेक्स्ट है कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1995 में, और कान्हा कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1957 में, और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। अगला जो है इसको आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिला में, इन दोनों जिलों में ये आता है, और ये ज़िले कहाँ पर हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में जो एक फैक्ट ये भी है कि यह यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछता है कि यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिला दोनों के अंतर्गत आता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी,
तो ये की गई थी 1968 में। और बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1973 में। और रणथंभौर कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बांदीपुर। बांदीपुर पूछता है कहाँ पर है, तो वो है कर्नाटक में। तो बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी कर्नाटक में। और वो वर्ष कौन सा था, वो वर्ष था 1973। नेक्स्ट है मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1973 में। और मानस कहाँ पर है, ये है आसाम में। नेक्स्ट है मेला घाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1973 में। और मेला घाट कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। आपको नाम भी याद रखने हैं, जैसे बांदीगढ़ कहाँ पर था, बांधवगढ़ कहाँ पर था, कान्हा कहाँ पर था, जिम कार्बेट कहाँ पर है, तो वो लोकेशन भी आपको याद रखनी है। पेपर में प्रश्न यहाँ से भी बनता है, जगह से भी पेपर में प्रश्न बन जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है पलामू। तो आपसे पूछ सकता है पलामू कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में। ठीक है, तो पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी हुई थी 1973 में। और ये कहाँ पर है, ये है झारखंड में। अब नेक्स्ट है जैसे सिमलीपाल। तो सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और सिमलीपाल कहाँ पर है, तो ये भी है ओडिशा में। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1973 में। और सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, है ना, तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। आपको ये जगह भी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1978 में। और पेरियार कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्री सैलाम बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में। और नागार्जुन सागर श्री सैलाम कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में। और ये कहाँ पर है, ये है पश्चिम बंगाल में। आपको याद रखना है बक्सा, बक्सा से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में कन्फ्यूज हो सकते हो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन आपको याद रखना है बक्सा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा। नामदफा के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1982 में। और नामदफा कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। इंद्रावती के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1982 में। और ये कहाँ पर है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे गिर वन। तो ये कहाँ पर है गिर वन, तो ये है गुजरात में। गिर वन गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि जो गिर के जो जंगल हैं वो किसके लिए फेमस है, तो वो फेमस है एशियाई शेरों के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है जल्दापारा वेस्ट बंगाल और काजीरंगा आसाम। ये एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। पेपर में यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। जल्दापारा जो है वेस्ट बंगाल में, और काजीरंगा ये कहाँ पर है, आसाम में। ये दोनों ही जगह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। नेक्स्ट है दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर एकमात्र कश्मीरी स्टैग मतलब हंगुल पाए जाते हैं। तो एकमात्र कश्मीरी स्टैग या हंगुल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ उनको। जो गिर के जो जंगल है जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। जल्दापारा जो वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा जो आसाम में है, ये एक सींग वालों गेंडों के लिए फेमस है। बांधवगढ़ जो बाघ अभयारण्य है एमपी में, यहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और दाचीगम जो जम्मू कश्मीर में है वो कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।